नमस्कार दोस्तों। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय परंपरा में गुरु को गोविंद से बढ़कर आदर दिया जाता है, क्योंकि गुरु की शिक्षा से ही गोविंद मिलता है। आज शिक्षक दिवस पर हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बता रहे हैं जिसने अपने जीवन में कई रोक टोक और बंदिशों को दूर करते हुए उस क्षेत्र में इतिहास रचा जिसमें महिलाओं को कमतर आंका जाता है। इस तरह वह भारत की पहली महिला शिक्षक बन गई। उनका नाम है सावित्रीबाई फुले। शिक्षक दिवस पर राधा कृष्णन को सभी याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य किए और उन्होंने सभी के लिए शिक्षा की नींव तैयार की। लेकिन महिलाओं को भी शिक्षित करना जरूरी है। इसके लिए सावित्रीबाई फुले ने कई कदम उठाए। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में 3 जनवरी 1831 को हुआ था। उनके पिता का नाम खंडदोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 9 साल की उम्र में यानी 1840 में ज्योतिराव फुले से हो गया। सावित्रीबाई बचपन से ही गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती रहती थी। उनको पढ़ने लिखने का भी शौक था। इसी लगन को देखते हुए ज्योतिराव फुले ने उनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर महिलाओं के अधिकार और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। साथ में उनको मराठी काव्य का अग्रदूत भी कहा जाता है। उन्होंने 1 जनवरी 1848 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में लड़कियों के लिए देश के पहले बालिका स्कूल की स्थापना की। लेकिन उस दौर में स्कूल खोलना इतना आसान नहीं था। सावित्रीबाई और उनके पति के इस काम को उच्च जाति के लोगों ने अच्छा नहीं समझा और जमकर उनका विरोध किया, जो उस वक्त लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ थे। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थी तो लोग उनको पत्थर से मारते थे, उन पर गंदगी फेंकते थे, समाज के कई ताने भी सुने, लेकिन वह उन चीज़ों से कभी नहीं रुकी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले और 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला गया। जब लोगों को लगा कि इन सब चीज़ों से वह रुकने वाली नहीं है, तब ज्योतिराव के पिता गोविंदराव पर यह कहकर दबाव डाला गया कि ज्योतिराव और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। इससे उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता है। तब ज्योतिराव के पिता ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माने तो उन दोनों को घर से निकाल दिया गया। इसके बाद भी दलित समाज की उन्नति और लड़कियों को पढ़ाने का कार्य उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन जब इन चीज़ों से भी बात नहीं बनती दिख रही थी, तब फुले दंपत्ति की हत्या करने के इरादे से कुछ गुंडों को उनके घर भेजा गया। फुले दंपत्ति ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई सराहनीय कार्य किए। उस समय विधवा महिलाओं के सिर मुंडवा दिए जाते थे। गर्भवती विधवा महिलाओं का समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, दलित उत्थान और न जाने कितनी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ दोनों पति पत्नी लड़े और महिलाओं के लिए कई कार्य किए। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने गर्भवती महिलाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधन गृह भी खोला। यह ऐसी गर्भवती महिलाओं का घर था जिसको समाज में प्रताड़ित किया जाता था। यहाँ बच्चों को शिक्षा और उज्जवल भविष्य दिया जाता था। एक बार सावित्रीबाई ने आत्महत्या करने जा रही एक विधवा ब्राह्मण महिला काशीबाई को रोका और उससे वादा किया कि बच्चा होने के बाद वह उस बच्चे को अपना नाम देंगे। उनके पति ज्योतिराव को भी महाराष्ट्र और समाज में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। ज्योतिबा की मौत के बाद सावित्रीबाई ने उनकी चिता को आग लगाई। ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाने वाली सावित्री पहली महिला थी। उनकी मृत्यु के बाद सावित्रीबाई ने पूरी कुशलता के साथ ज्योतिबा के आंदोलन का नेतृत्व किया, जो आंदोलन किसानों और मजदूरों की समस्याओं के लिए था। इस दौरान कई ग्रंथों की भी उन्होंने रचना की और आधुनिक जगत में मराठी की पहली कवयित्री भी बनी। 1848 में बालिकाओं के लिए स्कूल चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना भी दोस्तों शायद आज हम नहीं कर सकते। जब लड़कियों की शिक्षा पर सामाजिक पाबंदी थी, उस दौर में सावित्रीबाई न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों को पढ़ाने का बंदोबस्त भी किया।
हर वक्त और हर पल समाज से लड़ते हुए फुले दंपत्ति ने समाज के भलाई के लिए काम किए। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। प्लेग की महामारी में सावित्रीबाई मरीजों की सेवा करती थी। प्लेग से पीड़ित एक बच्चे की सेवा करने के दौरान उनको भी प्लेग हो गया और इसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ऐसी महान देवी को आज हम सभी नमन करते हैं। दोस्तों, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जो कुछ भी बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, सब ऐसी ही महान आत्माओं के संघर्ष के कारण हो पा रहा है। सदा खुश रहो दोस्तों। ये प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।